हर घर की दीवार के पीछे एक कहानी छुपी होती है, जिसमें आंसू भी होते हैं, मुस्कुराहट भी, और सबसे गहरा रिश्ता परिवार का। शहर के कोने में बसा एक पुराना सा घर था, चौबारा, जिसके आंगन में कभी बच्चों की किलकारियां गूंजा करती थी। उस घर में अब सिर्फ एक बूढ़ा आदमी रहता है। नाम था दयानाथ। सफ़ेद बाल, कांपते हाथ और आंखों में एक अनकही उदासी। लेकिन ऐसा नहीं था कि दयानाथ हमेशा अकेले रहते थे। कभी इस घर में 7 लोग रहते थे। दयानाथ, उनकी पत्नी सावित्री, 3 बच्चे, अर्जुन, सीमा और छोटा राजू, और दयानाथ के माता पिता। एक भरा पूरा परिवार। सुबह का शोर, रसोई में पकती पराठों की खुशबू, बच्चों की हंसी और दादा दादी की कहानियाँ, वो सब कुछ जो एक परिवार को घर बनाता है। समय बीता, बच्चे बड़े हो गए, पढ़ाई, नौकरी, फिर अपने अपने रास्ते। सीमा की शादी दिल्ली में हुई। अर्जुन एक मल्टीनेशनल कंपनी में विदेश चला गया, और राजू, उसे तो हमेशा से ही बड़े सपने थे, मुंबई जाकर एक्टर बनने की। शुरुआत में सब ठीक था। हर त्योहार पर सब घर आते थे। दादी के हाथ की बनी गुजिया, पापा की बातें और भाई बहनों की लड़ाई, सब कुछ जैसे का तैसा लगता था। फिर वक्त बदलने लगा। माँ, यानी सावित्री, अचानक बीमार पड़ी। उसे कैंसर हो चुका था। अर्जुन ने पैसे तो भेजे, लेकिन आ नहीं पाया। सीमा को बच्चों की पढ़ाई का हवाला था, और राजू मुंबई में संघर्ष में इतना उलझ गया कि खबर तक देर से मिली। सावित्री की मृत्यु के बाद जैसे घर की रूह ही चली गई हो। दयानाथ अब अकेले थे। कभी बच्चों की पुरानी किताबें खोलते, कभी अलमारी से सावित्री की साड़ी निकालते। हर छोटी चीज में वो अपने परिवार को ढूंढते। उन्होंने कभी किसी से शिकायत नहीं की। सिर्फ एक उम्मीद थी कि कोई लौटेगा। एक चिट्ठी, एक फ़ोन कॉल या एक सरप्राइज मुलाकात। पर सब अपने जीवन में व्यस्त थे। एक दिन अचानक दरवाजे की घंटी बजी। सामने राजू खड़ा था, थका हुआ, बिखरा हुआ, और आंखों में ग्लानि थी। पापा, इतना ही कह पाया। पिता और बेटे फुट फुट कर रो पड़े। राजू अब कुछ हद तक कामयाब हो चुका था, लेकिन ये समझ चुका था कि नाम कमाने से बड़ी चीज होती है अपनों का साथ। फिर धीरे धीरे अर्जुन भी आया। इस बार छुट्टी लेकर सीमा भी बच्चों के साथ आई। अब वो पुराना चौबारा फिर से हंसी में गूंजने लगा। पर अब सब कुछ अलग था। सब लोगों के अंदर समझदारी थी। अर्जुन ने कहा, पापा, अब आप अकेले नहीं रहेंगे। हम एक साथ रहेंगे, या फिर बारी बारी से कोई आपके साथ रहेगा। सीमा ने पूछा, पापा, आपको क्या अच्छा लगेगा? दयानंद मुस्कुराए, वो मुस्कान जो सालों बाद उनके चेहरे पर लौटी थी। मुझे बस इतना चाहिए कि ये घर फिर से घर बन जाए, जिसमें ना रिश्ते समय से हारे, ना भावनाएं फासलों में खो जाए। वक्त ने सिखा दिया कि परिवार का मतलब सिर्फ एक नाम या खून का रिश्ता नहीं होता। ये वो भावना है जो हमें जोड़ती है, गिरने पर उठाती है, और हमेशा हमारे साथ चलती है। अब हर रविवार को दयानंद का घर फिर से गुलजार रहता। पोते पोतियाँ आंगन में खेलते, राजू कहानियाँ सुनाता, और सीमा, वो अपनी रसोई में व्यस्त रहती, और अर्जुन अपनी लैपटॉप से निकलकर परिवार को भी समय देता। कभी कभी एक घर फिर से जी उठता है जब रिश्ते जागते हैं। रिश्ते अगर सहेजे जाएं तो दूरियां भी नज़दीकियों में बदल जाती है। समय निकालिए, क्योंकि परिवार से बड़ा कोई सुख नहीं है। दोस्तों, अगर यह छोटी सी पारिवारिक कहानी आप लोगों को पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।